न्यू एंड कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्माण की एक नई कहानी पर भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में आज इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस टॉपिक पर हम एक नई और भिन्न चर्चा कर रहे हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं कही है। और ऐसा हम दावा करते हैं कि सोलर सिस्टम जो है वो वास्तव में एक तरह से क्या है कि सिकुड़ते इस तरह से पृथ्वी का निर्माण हुआ। तो जब पृथ्वी का इस तरह से निर्माण हुआ, इस तरह से एक तारा सिकुड़ता है तो एक गैस दानव ग्रह बनता है। और एक गैस दानव ग्रह जब सिकुड़ता जाता है तो वो धीरे धीरे एक रॉकी प्लैनेट में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से धीरे धीरे पृथ्वी का जन्म होता है। इस चित्र को देखिए ध्यान से, इसमें यह बताया है कि सूर्य जो है वो सूर्य जो अब तक एसडीओ सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी, सोहो और स्टीरियो, सोहो से भी जो चित्र मिले हैं, जो वीडियो देखे गए हैं, उन वीडियो को देखने पर सूर्य के चित्रों में ऐसा पता चलता है कि ऐसा लगता है कि ये ट्विस्ट हो रहा है। यानी कि हमारा सूर्य जो है घूर्णन नहीं कर रहा है। इसमें से जो गैस निकलती है, जो इस प्रकार से इसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, रेडिएशन निकलता है, सोलर प्लेट्स निकलती है, जो सन स्पॉट जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम होते रहते हैं। एक पूरे सौर चक्र में सूर्य जो है वो कस जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। इस तरह से सूर्य के इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए। सूर्य के इन चित्रों से मालूम पड़ता है इसकी सतह पर जो ये सलवटें पड़ रही है, जो ये निशान है। और इस प्रकार से सूर्य के चित्रों में जो ये इस प्रकार से सोलर फ्लेयर निकलते हुए दिखाई जाती है और कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इस प्रकार से सूर्य के अंदर से प्रकाश, विकिरण और ध्वनि भी निकलती है। वो ट्विस्ट और टाइट होने से निकलती है। सूर्य क्या है कि पूरे एक सौर चक्र में पूरा ट्विस्ट हो जाता है, कस जाता है, एक तौलिए की भांति निचोड़ा जाता है। एक गीले तौलिए को जैसे निचोड़ते हैं उस तरह से निचोड़ा जाता है। इसके कारण से इसके अंदर से पदार्थ यानी द्रव्य, प्रकाश और विकिरण बाहर निकलते हैं। तो सूर्य के अंदर से ये जो प्रकाश, विकिरण और इस प्रकार से जो लाइट निकलती है, इस प्रकार से जो निकलते हुए दिखाया जाता है, इन चित्रों से मालूम पड़ता है कि सूर्य वास्तव में घूर्णन नहीं करता है। और सूर्य के जो मैग्नेटिक फील्ड जो है पूरे एक सौर चक्र में रिवर्स हो जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल परिवर्तित हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार से सूर्य का आकार भी जो है वो भी आकृति भी है वो बदलती है। सूर्य जो है वो इस तरह से, तो सूर्य के ऊपर जो ये दिखाया गया है कि इसमें डिफरेंशियल रोटेशन भी होता है। और डिफरेंशियल रोटेशन के कारण इक्वेटर पर जो सूर्य की रोटेशन स्पीड है और पोल के तरफ जाते हुए जो स्पीड है उसमें अंतर होता है। इस तरह से सूर्य जो है वास्तव में ट्विस्ट और टाइट होने से इस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन उत्पन्न होता है। अगर आप सौरमंडल के दूसरे ग्रहों को भी देखें, सौरमंडल के अन्य ग्रहों को देखें, जैसे बृहस्पति ग्रह को अगर आप देखेंगे तो उसकी सतह पर जो गैसों के मूवमेंट को देखते हैं, तो सौरमंडल में हमारे सबसे बड़े ग्रह जिसको जुपिटर कहते हैं, बहुत बड़ा ग्रह है। और ये इस ग्रह पर जो वायुमंडल का मोशन है जो इस प्रकार से दिखाया जाता है कि अलग अलग डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें जो डिफरेंशियल रोटेशन, जोनल रोटेशन होता है, इसके कारण अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग स्पीड से गैसेज मूवमेंट होती है। और इस प्रकार से विपरीत दिशा में चलते हुए इस तरह से आप इसके वीडियो को भी देख सकते हैं। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर आप इसके जो ये मूवमेंट होता है, इसमें ये अपोजिट मूवमेंट होता है। अगर बृहस्पति ग्रह के नॉर्थ पोल को देखें और इसके साउथ पोल को देखें तो दोनों पर क्या है कि मूवमेंट जो है
वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। और इस तरह से अगर यही बात अगर शनि ग्रह में देखें तो शनि ग्रह में भी इसी तरह से हमें पता चलता है कि शनि ग्रह के अलग अलग लेटीट्यूड पर जो पदार्थ का मोशन है, जो गैसीय वातावरण है, उसकी मूवमेंट है, वो अलग अलग वेलोसिटी से चलती है। और इस प्रकार से उसमें उसमें अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग स्पीड से चलते रहने से इस तरह से क्या है कि वायुमंडल जो इसका मूवमेंट करता है, तो सैटर्न का जो हेक्सागोन है इस प्रकार से एक ट्विस्ट होते हुए तरह से दिखाई देता है। जैसे सैटर्न का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो एक दूसरे के अपोजिट चलता है। इसमें डिफरेंशियल रोटेशन के कारण अलग अलग अक्षांश पर मूवमेंट अलग अलग डायरेक्शन में होती है, यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता है। इसी तरह से यूरेनस को अगर देखें आप, इसी प्रकार से यूरेनस में अगर आप देखें तो उसके अलग अलग अक्षांश पर जो मूवमेंट है, उसके एंटायर एटमॉस्फेयर में जो मोशन है, इस प्रकार से जो चल रहा है, तो इस प्रकार से चलने से उसके पोल पर अलग डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होने से, ये देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हैं इस चित्र को, जिसमें यूरेनस के अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से वायुमंडल चलता है। तो उसके कारण जो ये आप इसमें मूवमेंट देखते हैं, तो ये एक प्रकार का एक सोचने वाली बात है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों चलते हैं। इसी प्रकार से आप नेपच्यून को भी देखिए। अगर आप नेपच्यून ग्रह को देखें, अगर नेपच्यून ग्रह को देखें तो इसके भी अलग अलग अक्षांश पर अलग अलग वेलोसिटी से इसके पदार्थ में मूवमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि नेपच्यून के नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटोरियल पार्ट में जो ये इस प्रकार से अलग अलग लेटीट्यूड पर डिफरेंशियल रोटेशन होता है, वो ये दर्शाता है कि वास्तव में ऐसा एक तरह से डिफरेंशियल रोटेशन ये दर्शाता है कि वास्तव में नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर एक प्रकार से ट्विस्ट हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं। अब अगर आप ये ही इसका कंपेयर करते हुए अगर आप इसको पृथ्वी के वायुमंडल में देखें, तो पृथ्वी का वायुमंडल एक रोटेशन की डायरेक्शन में नहीं चलता। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और इस प्रकार से फिर पृथ्वी के क्रमिक इस तरह से अगर क्रम में देखें, तो ये ही डिफरेंशियल रोटेशन के कारण हवाओं में मोशन जो है पृथ्वी में एक ही डायरेक्शन में नहीं चलता।